हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 6 अप्रैल और 6 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वर्षा कुमारी के लिए जो डेली कमेंट करती थी, सर हम लोग का पेमेंट कब होगा, अभी तक सैलरी नहीं मिला हुआ है। तो बहुत जल्द अब आप लोग को सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से पास हो चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन आप कमेंट किया करते थे। ठीक है, तो आज आपके लिए भी एक खुशखबरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन की ओर चलते हैं कि आज का हेडलाइन क्या है। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका जो खबर है दैनिक भास्कर पटना से छप के आ रहा है। ठीक है, क्या है तो देखिए, कहा जा रहा है कि पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला। ठीक है, पूरक रिजल्ट यानी कि जो आपका टीआरई 1 में जो हुआ था, ठीक है, क्योंकि टीआरई 2 में तो पूरक रिजल्ट निकला नहीं है, तो 1 ही में निकला है। तो उसमें क्या गड़बड़ी हुआ है, तो शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया गया। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं हेडलाइन की ओर। और क्या है देखिए, कहा जा रहा है कि शहर के सरकारी हाई स्कूलों की कक्षाओं में लगेगा एसी। अब बात बताइए कि शहर के सरकारी हाई स्कूल में लगने वाला एसी, तो क्या एसी लगाकर बच्चों के गर्मी के दिनों में पढ़ाया जाएगा? गर्मी की छुट्टी क्यों नहीं दिया जा रहा है? एसी लगाकर आप सोच रहे हैं बच्चा लोग को पढ़ा लीजिएगा, तो 1 to 5 6 to 8 के बच्चे कहाँ जाएंगे? आप तो ये हाई स्कूल में एसी लगाने वाले हैं, यानी कि 1 to 5 6 to 8 के बच्चे नहीं हैं, उन लोग को गर्मी नहीं लगती है? बताए हमें सरकार। फिलहाल चलते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, आते हैं। और क्या है तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो नवनियुक्त हमारे शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 3 या 2 से या 1 से जो गए हुए हैं, देखिए आप सबका पेमेंट होने वाला है। क्या है तो नवनियुक्त सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 10 अरब रुपए जारी किया गया है। ठीक है, हमको पता है कि आप लोग को मार्च के मतलब होली से पहले आप लोग को पेमेंट मिलने वाला था, मतलब सैलरी मिलने वाला था, जो किसी कारण नहीं मिला, क्योंकि पैसा नहीं था सरकार के पास या क्या नहीं था, लेकिन 10 अरब रुपये उसके लिए जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है, कहा जा रहा है कि स्कूलों का समय बदलने या छुट्टी की घोषणा का निर्देश। ठीक है, मतलब कि अभी निर्देश लिया जा रहा है कि स्कूल की चाहे तो समय बदले या गर्मी की छुट्टी किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे क्या है, तो आगे है आपका देख सकते हैं पेपर लीक ने नियुक्तियों की रफ्तार रोकी। बात तो सही है, जब से बिहार पुलिस हो या बीपीएससी टीआरई 3 का जब से पेपर लीक हुआ है, उस दिन से मतलब जो बहाली की जो प्रक्रिया था, नियुक्ति का जो प्रक्रिया, वो रुक चुका है, थम गया है। समझ जाइए कि यहाँ तक कि अगला कितना कुछ हो जाता अगर पेपर लीक नहीं होता, तो कहाँ कहाँ मतलब अभी तक शायद आप लोग भी स्कूल में होते, क्योंकि चुनाव का समय था। हर कोई मतलब चाह रहा था कि जितना जल्दी हो सके आप लोग को ज्वाइनिंग दे दे, तभी तो आप लोग वोट दीजिएगा। चलिए, वोट देने से याद आया कि आप लोग के लिए कुछ एक खास भी है। क्या है आइए देखते हैं। देखिए, इनको तो आप सब पहचानते होंगे, इनके बारे में कुछ बताना आप लोग सब जानते ही होंगे। ये है दिलीप कुमार। ठीक है, छात्र नेता हैं और ये हम लोग के हित में होकर बात करते हैं। ठीक है, आप भी एक छात्र हैं, हम भी कहीं ना कहीं एक छात्र, हम भी किसी न किसी चीज़ का तैयारी ही कर रहे हैं। देखिए इनका क्या कहना है, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे, इस चुनाव नोटा पर वोट करेंगे, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। एकदम सही इनका कहना है कि जब तक बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा तो वोट नहीं दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा तो सिर्फ नोटा में वोट दिया जाएगा। ठीक है, झांसे में नहीं आएंगे, नोटा बटन दबाएंगे। एकदम याद रखिएगा, झांसे में नहीं आना है। इस बार देखिए, ये जो अधिकार है आपका अधिकार है, वोट देने का अधिकार आपका अधिकार है। किसी की बात को समझना, मतलब कि कोई आपको फुसला बहला लेके कह दे कि नहीं इस पर वोट डालो या उस पर डालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम जो इस पर जो आपको टिप्पणियाँ कर रहे हैं, सबसे पहले कि जातिवाद जो बच्चे करते हैं वो इस सबसे दूर रहें। ठीक है, हम लोग का लड़ाई ओनली फॉर एक मतलब रोजगार से है। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 3 से होने जा रहा है, क्योंकि हमें जहाँ तक लगा, जो हमारा वीडियो देखते हैं सभी स्टूडेंट बीपीएससी या कहीं ना कहीं किसी चीज़ का तैयारी ही करते हैं। हम लोग का लड़ाई सरकार से बस एक ही चीज़ का है, जब वो कहती है कि बिहार में, आपको पता होगा अशोक चौधरी जी का, अभी एक दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, उनका एक एसएमएस नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि बिहार में जो है ना योग्य शिक्षक उनको नहीं मिल रहे थे, इसीलिए कहीं मतलब पूरे स्टेट में लागू कर दिया गया था कि कोई भी आकर मतलब यहाँ बिहार में तो योग्य शिक्षक है ही नहीं। अब हमने सरकार को दिखाना है कि बिहार में योग्य नेता नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हम उनको वोट दें। आपके अंदर वो गुण नहीं है कि हम आपको वोट दें, क्योंकि आप बिहार में उस लायक है ही नहीं। इसीलिए इस बार हम लोग को नोटा बटन पे वोट दबाना है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए आप लोग अपना अपना समझ जाइएगा क्या है। फिलहाल चलते हैं हम आज की ताज़ा खबर में क्या है, आइए पूरी खबर को देखते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली में
मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए, ठीक है, जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाब हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है, ठीक है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया था? तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए, देखिए, प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया गया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई थी। आप सबको पता होगा, जब रिजल्ट निकला, पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो निकल रहा था, आप सबको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं सुन रहे हैं कि OMR सीट पे ही सेटिंग हो जा रहा है, पैसा देकर लोग वहाँ से ही सेटिंग करवा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र जवाब तलब किया गया है। अब मामले पर 2 हफ्ते के लिए सुनवाई इसके बाद होने वाला है और कहा गया है कि 2 हफ्ते के भीतर इसके ऊपर पूरा मामला क्लियर किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ खास नहीं है कि शहर के सरकारी हाई स्कूलों में कक्षाओं में लगेगा अब AC लगने जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2 स्कूलों के काम शुरू हो गए हैं, 2 स्कूल का काम शुरू हो चुका है। 13 अन्य में जल्दी लगेगा हाथ, 13 स्कूल में जल्दी उनमें हाथ लगाया जाएगा, ठीक है। आइए हम सबसे पहले सैलरी की बात कर लें। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका अभी तक पेमेंट सैलरी नहीं आया, बहुत उदास हैं। तो देखिए, आपके लिए खुशखबरी है कि नवनियुक्त सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 10 अरब रुपए जारी किया गया, ठीक है। कितना? तो 10 अरब रुपए आप लोग के लिए जारी किया गया। क्या है पूरी खबर? तो कहा जा रहा है राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों को वेतन भुगतान के लिए 10.44 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। जारी की गई इस राशि से शिक्षकों को मार्च के, देखिए आपका जो पेमेंट मिलने वाला है, साफ साफ कहा जा रहा है कि शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान किया जाना है, ठीक है। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी शाहजहां ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। नवनियुक्त शिक्षकों की समीक्षा के बाद जल्द वेतन भुगतान कर कार्यालय को अवगत कराया जाए। कहा जा रहा है इसमें यही बात है कि जितना जल्दी हो सके इन लोग का पेमेंट किया जाए, क्योंकि आप लोग का जो सैलरी आना था वो आपका होली से पहले ही आना था। अब ऐसा बहुत बार हुआ है कि होली से पहले हर साल पिछले का भी रिकॉर्ड देखिएगा तो होली से पहले सैलरी आ जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि होली के पहले आप लोग का सैलरी नहीं मिला। तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, आज 5-6 अप्रैल है, तो अब आपका 10 अप्रैल के अंदर आप लोग का पेमेंट सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए 10 अरब रुपये जारी कर दिया गया है। आगे क्या है? कहा जा रहा है कि स्कूल का समय बदलने या छुट्टी की घोषणा का निर्देश। क्या है पूरा मामला? देखिए, कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन ने गर्मी और लू से बचाने को भेजा पत्र और पेयजल और ORS की व्यवस्था की हिदायत। कहा जा रहा है कि अगर बच्चा लोग स्कूल जा रहा है तो उन लोग के लिए पेयजल और ORS के सहित बच्चों को पानी पिलाया जाए, ठीक है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने निर्देश जारी किया है, ठीक है। कहा जा रहा है निर्देश में क्या किया गया है कि भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल सुबह की पाली में संचालित करने, या चाहे तो कहा जा रहा है कि चाहे तो आप स्कूल सुबह में कर दीजिए या फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पूर्व घोषित करने के लिए कहा गया है कि चाहे तो आप सुबह में स्कूल कीजिए, न तो फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय पर गर्मी की छुट्टी कीजिए। अगर आप, क्योंकि इधर से के पाठक बोल रहे हैं कि हम मॉर्निंग स्कूल करेंगे ही नहीं, हम आप लोग को पेमेंट दे रहे हैं भैया 40,000 45,000 दे रहे हैं, क्या आप लोग दिन भर पढ़ाइए, ठीक है। तो उधर सब नोटिस आ रहा है कि चाहे तो आप गर्मी सुबह कीजिए या आप इसे गर्मी की छुट्टी जितना जल्दी हो सके उतना कर दीजिए। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद किया जा सकता है, थोड़ा दिन के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारियों को समीक्षा कर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है? कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी और लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव
प्रत्यय अमृत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों और जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। बच्चों को लू तथा गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए सभी स्कूल और परीक्षा केंद्रों पर पेयजल का इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, और कहा जा रहा है देखिए कि ORS की व्यवस्था भी करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ऐसा जो पहली बार अगर हम देखें 2024 का रिकॉर्ड, तो पहली बार मतलब 30 साल के रिकॉर्ड में पहली बार अप्रैल के महीना में 1 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी जो मॉर्निंग स्कूल होता था, मॉर्निंग स्कूल नहीं हुआ है। मतलब 30 साल भी देख लीजिए, पिछले रिकॉर्ड उठा के भी देखिएगा, चाहे कितने सरकार आई और कितने सरकार चली गई, लेकिन एक नियम था कि गर्मी की छुट्टी मॉर्निंग स्कूल जो था, हर स्कूल 1 अप्रैल को मॉर्निंग स्कूल हो जाता था। लेकिन इस बार के पाठक की वजह से आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग स्कूल नहीं होने जा रहा है, और सुनने में आ रहा है कि अब डायरेक्ट आपका 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी हो जाएगा, लेकिन आपका गर्मी की मॉर्निंग स्कूल नहीं होगा। ये ऐसा रिकॉर्ड 30 साल में पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए पेपर लीक ने नियुक्तियों की रफ्तार रोक दी गई है। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ जा रहा है, पहले हम BPSC की ओर बात कर लें। क्या है, तो BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक की जांच जारी है। ठीक है, आइए, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नौकरी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। शिक्षक सहित आयोग की अलग अलग नौकरियों के लिए युवा को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक तीसरे चरण में अगर हम बात करें तो 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। बात तो सही है, पेपर लीक की वजह से क्या हुआ, पूरी तरह विराम लग गया है। साथ ही साथ आयोग की ओर से अन्य भर्ती परीक्षाओं को कराने में समय लगेगा। अब कहा जा रहा है आयोग की ओर से क्या भर्ती परीक्षा कराने में समय लगेगा। ठीक है, आगे क्या है, देखिए आयोग के माध्यम से अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6,061 पद और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए ठीक है आवेदन जो था कब से करना था, तो देखिए 10 अप्रैल तक लिए जाने हैं। मतलब कि 10 अप्रैल तक मतलब कि आप 40,000 जो है प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन ली जाना है। तो बहुत कोई कर भी रहे हैं। ठीक है, आइए और क्या है इसमें देख लेते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि सिपाही और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद बिहार में नियुक्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बात तो सही है, जब से पेपर लीक हुआ है, सिपाही भर्ती हो या BPSC TRE 3 हो, उसकी वजह से क्या हुआ, धीमी पड़ चुका है रफ्तार। राज्य के विभिन्न विभाग और पदों पर होने वाली करीब 2.25 लाख रिक्तियों पर विराम सा लग गया है। ऐसे में फॉर्म भरने के बाद लाखों युवाओं के लिए नियुक्ति का इंतजार बढ़ गया है। ठीक है, माना जा रहा है कि शिक्षक और सिपाही भर्ती समेत सभी परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही होगा। तब यहाँ से कंफर्म नहीं, ऐसा लग रहा है अब कि अब जब तक आपका लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक आपका BPSC हो या बिहार पुलिस हो, ये सब का परीक्षा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए पहले सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहले 1 अक्टूबर 2023 को लीक हुआ था। ठीक है, अब इसकी जांच की प्रक्रिया अभी चल ही रही है कि बिहार पुलिस में सिपाही के जो पद थे 21,391 पदों की नियुक्ति होनी थी। अब पेपर लीक की वजह से पूरा मामला अटक गया है। सिपाही भर्ती के लिए युवाओं को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कहने का मतलब वही है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक अब आपका लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है। आगे क्या है, आगे बस यही बोलेंगे, कहना चाहते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। अब वोट होगा भी तो किस पे, नोटा पे वोट होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अपना टाइम आने वाला है, तैयार हो जाइए आप सब। ठीक है, जैसे भी अगर वोट देने का मौका मिलता है आप सबको, तो बस नोटा पे ही बटन दबाना है जो भी BPSC TRE 3 का तैयारी कर रहे हैं। और वैसे लोग जो जातिवाद करते हैं, हमारा वीडियो से दूर रहिएगा। हमें किसी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में जाति हो या किसी भी कास्ट के ऊपर कोई भी सवाल जवाब करने का मतलब कि इस पर हम उन लोग के ऊपर टिप्पणियाँ नहीं करना चाहते। ठीक है, हम लोग का लड़ाई ओनली फॉर BPSC TRE 3 को लेकर है या बिहार पुलिस को लेकर है। ठीक है, कि इसमें पेपर लीक धांधली के ऊपर है। डोमिसाइल लागू करो, नहीं तो फिर हम लोग नोटा पे वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग की मर्जी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।
जय भारत।